ओम नमः शिवाय भक्तों व मेरे प्यारे बंधुओं, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति सागर में। एक ऐसा सागर जहां हर दिन बहती है भक्ति की धारा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रविवार व्रत की एक ऐसी कथा जिसे सुनने व सुनाने मात्र से जीवन के संकट दूर होते हैं और घर में सुख शांति, स्वास्थ्य और तेज की प्राप्ति होती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही दिव्य कथाओं से आपका जीवन जुड़ा रहे। बहुत पुरानी बात है। एक समय एक ब्राह्मण दंपति नगर में रहते थे। वे धर्मात्मा, कर्मशील और सूर्य भगवान के परम भक्त थे। लेकिन समय की मार ऐसी पड़ी कि उनका जीवन दरिद्रता, बीमारी और अशांति से भर गया। न खाने को अन्न, न तन ढकने को वस्त्र और घर में चारों ओर तंगी छाई हुई थी। एक दिन ब्राह्मणी दुखी होकर जंगल की ओर चल दी और रास्ते में बैठकर रोने लगी। तभी वहाँ एक तेजस्वी संत पधारे। उन्होंने पूछा, बेटी तू क्यों रो रही है? ब्राह्मणी ने कहा, स्वामी, मेरे घर में धन नहीं, अन्न नहीं, रोग और दरिद्रता से जीवन पीड़ित है। संत बोले, बेटी तू हर रविवार को नियम पूर्वक सूर्य देव का व्रत रखो, उन्हें जल अर्पण करो, गेहूँ गुड़ का भोग लगाओ, यह व्रत कथा सुनो। इससे सूर्य देव प्रसन्न होंगे और तेरे जीवन की हर कमी पूर्ण हो जाएगी। ब्राह्मणी ने संत के वचन को जीवन का आधार बना लिया। उसने रविवार को स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दिया, व्रत रखा, गेहूं व गुड़ का भोग लगाया और यही कथा श्रद्धा से सुनी। कुछ ही समय में उसके घर में सुख संपत्ति, धन धान्य, स्वास्थ्य और शांति का वास हो गया। वह ब्राह्मणी सबको इस व्रत के बारे में बताने लगी। कथा कहती है कि एक समय स्वयं सूर्य देव पृथ्वी पर मानव रूप में पधारे। उन्होंने एक किसान से पूछा, तू हर दिन सूर्य को जल क्यों चढ़ाता है? किसान बोला, हे प्रभु, मुझे तो नहीं पता ये परंपरा कब से चली आ रही, परंतु जब से जल देना शुरू किया है, खेत हरे भरे हैं, बच्चे निरोग हैं, घर में कलह नहीं है और मन शांत रहता है। सूर्य देव मुस्कुराए और कहा, तू नहीं जानता पर तेरा विश्वास तुझे मेरी कृपा दिला रहा है। इसी प्रकार एक महिला ने रविवार का व्रत करना शुरू किया। क्योंकि उसकी संतान बार बार बीमार रहती थी, उसने पूरे नियम से व्रत किया और भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया। 7 रविवार पूर्ण किए और जैसे ही 7वां व्रत पूरा हुआ, उसकी संतान एकदम स्वस्थ हो गई। तभी से वह हर रविवार को यह कथा सुनाती और सुनती है। इसी नगर में एक राजा भी था। उसका नाम था राजकुमार सोमदत्त। वह बहुत घमंडी था और इन व्रतों को व्यर्थ समझता था। उसने जब सुना कि नगरवासी सूर्य भगवान की पूजा कर रहे हैं तो उसने कहा, सिर्फ एक दिन व्रत रख लेने से क्या होता है? मेरे पास तो अपार वैद और संपत्ति है। वृद्धा ने राजा से कहा, राजन, ये वैद, ये धन सब सूर्य देव की कृपा से ही है। आप भी एक बार रविवार व्रत करके देखिए। राजा ने हंसते हुए कहा, अगर मेरे राज्य में कोई रोग ठीक नहीं कर पाया तो देखूंगा। कुछ ही दिन बीते थे कि राजा का सबसे प्रिय मंत्री गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गया। राज्य के सभी वैद्य विफल हो गए। अंत में राजा स्वयं वृद्धा के पास गया और विनम्रता से बोला, माई, मैं भूल कर गया, अब मुझे मार्ग दिखाइए। वृद्धा ने कहा, राजन, आप रविवार को नियम पूर्वक व्रत रखें, स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दें, व्रत कथा का श्रवण करें, नमक रहित भोजन और 7, 11 या 21 रविवार तक यह व्रत करें। राजा ने वही किया।
पहले ही रविवार को उसके मंत्री की हालत में सुधार आने लगा और 11वें रविवार तक वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। राजा का हृदय पूरी तरह बदल गया। उसने नगर में सूर्य मंदिर का निर्माण कराया और हर रविवार को स्वयं पूजा करने लगा। इसी कारण से आज भी स्त्रियां और पुरुष स्वास्थ्य, तेज, संतान और समृद्धि के लिए रविवार को सूर्य देव का व्रत रखते हैं। कहते हैं कि जो यह कथा श्रद्धा से सुनते और सुनाते हैं, सूर्य देव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आज आपने सुनी रविवार व्रत की चमत्कारी कथा। जो भी श्रद्धा से इसे सुनता है उसके जीवन से रोग, दरिद्रता और अशांति चली जाती है और सूर्य देव की कृपा से मिलता है तेज, स्वास्थ्य और समृद्धि। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल से जुड़कर हर सप्ताह ऐसी ही दिव्य कथाओं का लाभ लें। धन्यवाद। राधे राधे। जय सूर्य नारायण देव।